नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन हमें संकेत देता है, मगर हम उन्हें या तो अनदेखा कर देते हैं या हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पर जब चेतावनी किसी सिद्ध पुरुष की ओर से आ रही हो और आप उसे नजरअंदाज करें तो सिर्फ पछतावा नहीं होता, जीवन बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाता है। आज का संदेश एक चेतावनी की तरह है, जिसे अगर आपने कभी अनदेखा किया हो या अनदेखा करने का सोचा हो तो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी ये भूल बन जाए। ये है नीम करौरी बाबा का एक गूढ़ और दिव्य संदेश, जो कि आज के इस क्रमांक में समाहित है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा हो तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि आप जान पाएं कि आपके लिए महाराज जी ने क्या संदेश इस क्रमांक के माध्यम से भेजा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है। उनके आगे समय, मृत्यु और माया सबने सिर झुकाया। जिसको बाबा की कृपा मिल जाती है उसका जीवन ही पलट जाता है। चाहे वो जाने पहचाने नाम हो जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग, और ना जाने कितने अनगिनत लोगों का जीवन महाराज जी से जुड़ने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। बाबा के चरणों में बैठकर उन्हें ज्ञान की झलक तो मिली ही, साथ साथ जीवन में किस मार्ग की ओर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ये भी ज्ञात हो पाया। बाबा जी हमेशा कहते थे, राम नाम सब कुछ है। जो इसका उपहास करता है या इसे नजरअंदाज करता है वो अपने भाग्य का स्वयं अंत कर देता है। उनकी एक झलक मात्र से लोगों की बीमारियां, दुख और संकट दूर हो जाते थे। मगर साथ ही बाबा ने कई बार चेताया भी कि जो अहंकार, छल और अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत बहुत ही भयानक भी होता है। आप जानते हैं दूसरे भाग में कि महाराज जी ने क्या चेतावनी दी थी। क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्या हमारे लिए बहुत आसान है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक व्यापारी बाबा के पास आया। जैसे कि ये बात बहुचर्चित है कि महाराज जी से मिलने, महाराज जी के दर्शन करने देश विदेश के कोनों कोनों से लोगों का तांता हमेशा लगा रहता था। ऐसे ही इस बार इस व्यापारी की बारी थी महाराज जी से मिलने की। महाराज जी के पास आता है वो और कहता है, बाबा मेरी दुकान खूब चलती है पर घर में कलह बढ़ रही है। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, तेरा धन तुझे ले डूबेगा अगर तू अपनी माँ को अपमानित करता रहा तो। उस व्यापारी ने बाबा की बात को मजाक में लिया, माँ को एक वृद्धाश्रम भेज दिया और फिर क्या हुआ, 3 महीनों में दुकान में चोरी, आगजनी और बदनामी सब कुछ हो गया। एक दिन रोता हुआ वो बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और बाबा कहते हैं, चेतावनी अनदेखी करने वाला पछतावे में ही जीवन गंवाता है। बाबा का संदेश स्पष्ट था, माँ, पिता, धर्म और सत्य, इनसे जिसने मुख मोड़ा है उसे सुख कभी नहीं मिल पाया। अब हम जानने वाले हैं तीसरे भाग में कि वो कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको पहचानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, और चेतावनी के लक्षण भी ये बन जाते हैं। बाबा जी हमेशा कहते थे, ईश्वर पहले कान में फुसफुसाता है, फिर धीरे से थपकी देता है, फिर एक झटका देता है, और अगर तब भी ना समझे तो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घटित होने लगता है जो कि स्वयं ईश्वर की व्यक्ति जब तक पुकार न करे, ना पहचान ले, तब तक ईश्वर उसे हर बार चेतावनी देता है। बहुत गहरी बात महाराज जी ने कही है। ये वो जो संकेत हैं जो चेतावनी बन जाते हैं, अब हम जानते हैं। सबसे पहला, किसी भी घर में यदि लगातार कलेश बढ़ रहा हो, ये एक चेतावनी भी है और एक प्रकार का आपके संज्ञान में इंगित करने वाला बिंदु भी है। दूसरा है, बिना कारण चीजें बिगड़ना, नींद में अजीब से दृश्य देखना, मंदिर या पूजा स्थल की अनदेखी होना, अपनों से दूरी होना, मन में अकारण डर या बेचैनी होना, और ना जाने कितने अनगिनत संकेत हैं, चेतावनियां हैं जो ये ब्रह्मांड हमें बार बार देता है। लेकिन ये जो कुछ चेतावनी भरे संदेश आपको अभी मैंने बताए हैं, ये सारी चीजें बहुत सामान्य हैं। अगर आप भी इनमें से किसी का अनुभव कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज करने की गलती भूलकर भी मत करिएगा। महाराज जी ने कहा है, इन संकेतों को जो हल्के में लेता है, आत्मा के साथ विश्वासघात जैसी चीजें हैं ये।
अब हम जानते हैं बाबा के अनुसार चेतावनी का सम्मान कैसे करें, कैसे पहचानें। सबसे पहला, प्रातःकालीन उठकर राम नाम का स्मरण करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। बाबा कहते थे, राम नाम में जो शक्ति है वो संसार की किसी औषधि में नहीं है। दूसरा, अपने माता पिता की सेवा करना। बाबा जी हमेशा कहते थे, माँ और पिता ये दोनों इस संसार में सबसे पहले वो जन हैं जिन्होंने आपको इस संसार की झलक दिखाई है, और जिस प्रकार से आपके जीवन में इनका स्नेह प्रारंभ से ही रहता है, उसी प्रकार से इनके साथ स्नेह आपका होना परम परम आवश्यक है। अगर जो व्यक्ति इनकी अनदेखी करता है, माता पिता का जो अनादर करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते या किसी भी प्रकार से उन्हें अपमानित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा नर्क के भागी होते हैं। माता पिता का जिस घर में सम्मान नहीं होता, वहां पर किसी भी प्रकार की समृद्धि कभी नहीं आती। तीसरा है, किसी का बुरा ना सोचें और ना ही करें। बुराई सोचने वाला सबसे पहले स्वयं को नष्ट करता है। इसीलिए किसी के बारे में भी बुरा सोचना, बुरा बोलना और किसी भी प्रकार से किसी का अहित करने के बारे में यदि आप विचार भर लेके आते हैं तो ये भी सबसे बड़ा पाप है, कहना है महाराज जी का। अगला है, हर रविवार एक समय आपको मौन व्रत जरूर करना चाहिए। बाबा ने कहा है, मौन में ही आत्मा की आवाज सुनी जाती है, और बहुत से ऐसे असंख्य अनन्य भक्त हुए हैं जिनको महाराज जी ने मौन की शक्ति के बारे में बताया था और उन्होंने अपने जीवन में मौन की शक्ति से अपने जीवन को सार्थक बनाया। अगला है, गरीबों को भोजन देना और अपमानित ना करना। जिसने भूखे को रोटी दी उसने मेरे भगवान को भोजन कराया, कहना है महाराज जी का। सबसे बड़ी सेवा यही है कि भूखों को भोजन कराया जाए, इसके बराबर जीवन में किसी प्रकार का यश नहीं। अब हम जानते हैं कि कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। बाबा की सबसे बड़ी चेतावनी है। बाबा कहते थे, अगर जीवन में कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो और उसी समय कोई अपने अंदर घमंड या छल लेकर उसमें बाधा डाल दे, तो वो कार्य ही रुक जाता है, उसके भाग्य में पतन शुरू हो जाता है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की पूजा, जप, ध्यान में हस्तक्षेप ना करें। अगला है, धन के मद में अपने बड़ों का अपमान ना करें। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपने अंतर को देखें और गुरु या संतों की चेतावनी को तर्क में ना तोलें, उसे श्रद्धा से ग्रहण करें। महाराज जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में चेतावनी आई है तो उसे पहचानिए, समय रहते लौट जाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो राम नाम छोड़कर चलता है उसके मार्ग में कांटों से भरा समय उसे देखना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर से विमुख होने वाले का कैसे जीवन में हित हो सकता है। जिसने माँ बाप का दिल दुखाया हो उसका भाग्य स्वयं उसे बदला लेता है। बाबा का सबसे अद्भुत संदेश है कि राम नाम में विश्वास रखो, सच्चे बनो और चेतावनी को उपहार समझो, क्योंकि ईश्वर उसी को चेताता है जिसे वो अपना मानता है। इसीलिए जीवन में किसी प्रकार के कुतर्क ना करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा को चुनें। अगर आपने अपने जीवन में ये सब कुछ प्रारंभ कर दिया, अपने जीवन में महाराज जी के जितने बताए मार्ग हैं उनको चुनना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन का उद्धार निश्चित है। इसीलिए अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है, यहाँ तक सुना है, तो इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर आपको ये चेतावनी छोटी भी लगी हो तो भी इसे अनदेखा मत कीजिएगा। बाबा का हर वचन अमृत के समान है और जो चेताया गया है वो टाला नहीं जाता बल्कि अपनाया जाता है। इसीलिए नीव करौरी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको ये संदेश देना है कि चेतावनी की उपेक्षा मत करिए, चेतावनी को उपेक्षा मत समझिए। ये बाबा की कृपा का स्वरूप है जो आप तक पहुंचा है। इसीलिए इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।